जॉन और एबी एक साथ एक ऑफिस में काम करते हैं। मंडे की सुबह यानी सोमवार की सुबह दोनों की मुलाकात होती है, आमना सामना होता है। तो किस तरीके से फॉर्मल एक एनवायरनमेंट में बातचीत की जाए, कैसे बातचीत की शुरुआत की जाए और उसे खत्म किया जाए, इसको हम इनके कॉन्वर्सेशन से देखते हैं। Good morning, Miss Abby. Good morning, Mr. John. How are you today? Very well, thank you. How was your weekend? Very well, thank you. What about yours? My weekend went very well. I went to the beach. I see. It was a pleasure talking to you. See you next time. Sure, have a great day. Thank you and you too. जॉन अपनी बातचीत की शुरुआत हाउ आर यू टुडे से करते हैं। इसे हम ब्रेकिंग द आइस भी कहते हैं, यानी कि बातचीत की शुरुआत। हाउ आर यू टुडे एक फॉर्मल या कहें औपचारिक तरीका है हाउ आर यू को कहने का। नॉर्मली आप देखेंगे लोग हाउ आर यू ही कहते हैं, लेकिन हाउ आर यू टुडे थोड़ा सा फॉर्मल तरीका हो जाता है। जब भी हम हाउ आर यू टुडे पूछ रहे हैं, इसका मतलब पहली चीज तो यह है कि ये एक जनरल ग्रीटिंग है, यानी अभिवादन है, कोई मिलता है उससे बात करने की शुरुआत का तरीका है। दूसरा, हाउ आर यू टुडे से आप दूसरे आदमी या दूसरे पर्सन की हेल्थ यानी उसका स्टेट ऑफ बीइंग, वो आज कैसा है, ये जानने के भी इच्छुक है। कई और तरीके हैं हाउ आर यू टुडे को बोलने के, जैसे जो सबसे आसान, इजी और वाइडली यूज तरीका है वो है हाउ आर यू। उसके बाद हाउ डू यू डू, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग टुडे। सो हाउ आर यू डूइंग और हाउ आर यू डूइंग टुडे, इसमें टुडे जोड़ने से ही ये फॉर्मेलिटी आ जाती है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, अगर बाय चांस आप किसी को जानते हैं जो थोड़ा परेशान है या तबीयत खराब है या किसी इलनेस के बाद आप उससे मिल रहे हैं, तो आप ये पूछ सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग टुडे। जॉन जब पूछते हैं एबी से हाउ आर यू टुडे, यानी कि आप कैसे हैं आज, तो एबी रिप्लाई करती हैं वेरी वेल थैंक यू। इसमें इन्होंने वेरी वेल कहा, यानी कि मैं बहुत अच्छी हूं, और थैंक यू इसलिए कहा क्योंकि वो कृतज्ञ हैं, वो धन्यवाद करती हैं, थैंक यू करती हैं जॉन को कि उन्होंने ये बात पूछी। तो वेरी वेल थैंक यू ये एक बहुत ही पोलाइट, बहुत ही जैसे इज्जत देने का तरीका है या इज्जत दे के जवाब देने का तरीका है। कोई भी अगर आपको ग्रीट करे, अभिवादन करे, या सुबह सुबह या शाम को किसी भी समय दिन के वो आपसे एक अच्छा सवाल पूछे। अब देखें हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स और हाउ आर यू डूइंग, ये कोई भी इस तरीके का सवाल पूछता है तो उसका जवाब वेरी वेल थैंक यू हो सकता है। एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला जवाब है आई एम फाइन थैंक यू, या केवल आई एम फाइन। लेकिन क्योंकि अब समय बदल रहा है, ये आउटडेटेड हो गया है, तो इसे जनरली कम यूज किया जाता है। तो वेरी वेल थैंक यू यानी कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे, तो इसके क्या क्या जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब है थैंक्स फॉर आस्किंग, आई एम डूइंग वेल, मैं बहुत ठीक हूं, अच्छा हूं या अच्छी हूं, आपका धन्यवाद, आपने पूछा। गुड थैंक्स एंड यू, आई एम गुड एंड योरसेल्फ, आई एम डूइंग वेल एंड यू, गुड, हाउ अबाउट यू, नॉट बैड, हाउ आर यू। अगर बाय चांस आपका दिन ठीक नहीं गुजर रहा है या वीक ठीक नहीं गुजरा, तो आप ये भी बोल सकते हैं इट हैज बीन अ रफ डे और रफ वीक। और फाइनली जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें तो ठीक है, लेकिन बोल भी सकते हैं आई एम फाइन थैंक्स, हाउ अबाउट यू। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि आई एम डूइंग वेल एंड यू, योरसेल्फ, यू, हाउ अबाउट यू,
यानी कि अगर आप बात को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कॉन्वर्सेशन को जारी रखना चाहते हैं, तो आप धन्यवाद करेंगे और अगले बंदे से आप पूछेंगे कि अच्छा मैं तो ठीक हूं, आप बताइए अपने बारे में। जॉन सवाल करते हैं, हाउ वॉज योर वीकेंड? आपका वीकेंड कैसा था? तो वीकेंड फ्राइडे की शाम जब आपका ऑफिस ऑफ होता है या स्कूल ऑफ होता है, कॉलेज ऑफ होता है, उसके बाद से लेकर संडे की शाम तक का जो समय है वो वीकेंड कहलाता है। वीक एंड यानी कि मंडे से लेकर संडे तक अगर आप देखें एक वीक, तो वीक का एंड क्या हुआ? सैटरडे संडे। ये समय नॉर्मली वेस्टर्न सोसाइटी में एक टाइम ऑफ लेजर होता है, यानी आराम करने का समय। 5 दिन आपने जम के काम किया, अब 2 दिन आप आराम करेंगे, आनंद लेंगे, फैमिली के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं हाउ वॉज योर वीकेंड को पूछने के? इसके अलावा भी और तरीके होते हैं, जैसे व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड? आपने ये जो सैटरडे संडे था उसमें क्या क्या किया? डिड यू हैव अ गुड वीकेंड? आपका वीकेंड सैटरडे संडे क्या अच्छा गुजरा? हाउ डिड यू स्पेंड योर वीकेंड? अपना वीकेंड सैटरडे संडे आपने कैसे बिताया? एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे मॉर्निंग? अब वीकेंड के बाद अगर आप आए हैं तो ये भी पूछ सकते हैं कि आज सुबह आप कैसे हैं, या हाउ आर यू फीलिंग दिस मॉर्निंग? कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि ये सारे सवाल जो है उनका आपको जवाब मिलेगा और यही कॉन्वर्सेशन का तरीका है, बातचीत का तरीका है। जॉन पूछते हैं, हाउ वॉज योर वीकेंड एबी से? एबी कहती है, इट वॉज ग्रेट, थैंक यू, व्हाट अबाउट योर्स? वीकेंड का मतलब है कि भाई आप वो समय के बारे में जानना चाहते हैं जो सैटरडे और संडे जिसमें इंक्लूड होता है। तो वीकेंड वीक का एंड होता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि फ्राइडे इवनिंग से शुरू होकर मंडे मॉर्निंग या संडे एंड तक होता है। तो नॉर्मली लोग जब मंडे को मिलते हैं काम पे या फिर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो जरूर पूछते हैं हाउ वॉज योर वीकेंड? तो बहुत सारे तरीके हैं वीकेंड को का अच्छा जवाब देने के लिए। तो इसके लिए आप कह सकते हैं इट वॉज ग्रेट, थैंक्स। इट वॉज ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग। माई वीकेंड वॉज गुड, हाउ अबाउट यू? इसमें तीनों में यही कहा गया है कि मेरा वीकेंड अच्छा रहा, धन्यवाद, आप अपने वीकेंड के बारे में बताइए। या आप कह सकते हैं इट वॉज रिलैक्सिंग। और अब आगे के मंडे से लेकर जो फ्राइडे आने वाला है, इसके लिए कह सकते हैं आई एम रेडी टू टैकल द अपकमिंग वीक। थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये, लेकिन अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन जारी रखना चाहते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे। या ये पूरा काम बता सकते हैं जो आपने किया। डिड सम ग्रोसरी शॉपिंग, हंग आउट विद फ्रेंड्स, हाउ अबाउट यू? यानी मैंने खरीदारी की, अपने दोस्तों के साथ समय बिताया, आप अपने बारे में बताइए। माई वीकेंड वॉज फैंटास्टिक, मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा, आप अपने बारे में बताइए। माई वीकेंड वॉज वेरी वेल, ये जवाब जॉन देते हैं और ये भी बताते हैं कि मेरे वीकेंड पे मैं बीच पे गया था। अब इसके जवाब में एबी का कहना है आई सी। आई सी केवल छोटा सा एक आप कहें फ्रेज है, लेकिन इसका मतलब बड़ा गूढ़ है, इसमें बहुत बड़ी गूढ़ता है। इसके बाद ये कहती हैं इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। इसका मतलब आई सी बोलने के बाद एबी अपना कॉन्वर्सेशन आप खत्म करने की तरफ है। तो आई सी ये आप इसलिए बोलते हैं कि आपको जो भी अगले बंदे ने कहा है, आप ये जताना चाहते हैं कि मैं आपकी बातों पे पूरे ध्यान से सुन रहा हूं या सुन रही हूं, और मैं उसे समझ भी रहा हूं या समझ भी रही हूं। आई सी, हर चीज के बाद अगर आप आई सी बोलेंगे, इसका मतलब आप उनकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद एबी कहती है इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। ये इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू यानी कि मुझे आपसे बात करने में बहुत खुशी हुई। प्लेजर मतलब आनंद आया। ये एक बड़ा फ्रेंडली और एक पोलाइट और फॉर्मल तरीका है, यानी कि दोस्ताना तरीका है और सौम्य तरीका है, जिससे आप बातचीत को कैंसिल करेंगे, या फिर कहें कैंसिल तो नहीं, इसे रैप अप करेंगे, कॉन्वर्सेशन के एंड की तरफ आप जा रहे हैं। और भी तरीके हैं इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू को बोलने के, जैसे इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग विथ यू। ध्यान रखिएगा कि जो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में अंतर यही है कि अमेरिकन में इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग विथ यू, मुझे बहुत आनंद आया आपसे बात करने पर, और यहीं पर ये अगर ब्रिटिश इंग्लिश होता तो ये होता इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू, विथ नहीं होता, टू होता। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट वॉज अ प्लेजर स्पीकिंग विथ यू टुडे। थोड़ा सा और लंबा कर दिया, बता भी दिया स्पेसिफिक कि भाई आज के दिन की बात हो रही है। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, इट वॉज ग्रेट सीइंग यू, यानी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इट वॉज गुड टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विथ यू, अगर कोई आपका सीनियर है या आप जिसको एक आइडियल मानते हैं, अच्छी नज़र से देखते हैं, तो उसके लिए कह सकते हैं इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विथ यू।
एबी अब बातचीत के एंड की तरफ है और ये कहती है सी यू नेक्स्ट टाइम, यानी मैं आपसे अगली बार मिलूंगी, या फिर मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं ये देख रही हूं कि मैं आपसे दोबारा मिलने के लिए इच्छुक हूं और मिलूंगी। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इसका मतलब ये है कि आप दूसरे बंदे से मिलना चाहते हैं, और आप क्योंकि ऑफिस के माहौल में या यूनिवर्सिटी के माहौल में आप नॉर्मली मिलते हैं, हर दिन हर दूसरे दिन मिलते ही मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम एक बहुत दोस्ताना तरीका है और सौम्य तरीका है जिससे आप कॉन्वर्सेशन की एंड की तरफ या कॉन्वर्सेशन को एंड कर सकते हैं। और भी तरीके हैं सी यू नेक्स्ट टाइम कहने के, जैसे सी यू लेटर, आपसे बाद में मुलाकात होगी। सी यू सून, जल्दी ही मिलते हैं। टॉक टू यू लेटर, आपसे बाद में बात होती है। हैव अ नाइस डे, इसका मतलब यही है। सी यू नेक्स्ट टाइम और हैव अ नाइस डे का मतलब यह है कि आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड वन, हैव अ गुड वन का मतलब अगर आप अमेरिका और इंग्लैंड इसमें कनाडा में है तो हैव अ गुड वन का मतलब यही होता है कि आपका दिन शुभ हो। लेकिन हैव अ गुड वन अच्छा एक इनफॉर्मल तरीका है, फॉर्मल में आप इसको यूज नहीं करेंगे। इट वॉज नाइस टू सी यू अगेन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। इट वॉज नाइस सीइंग यू, आपसे मिलकर अगेन, इसका मतलब यही है कि अच्छा लगा। गुड बाय फॉर नाउ, मतलब अभी के लिए तो हमारी बातचीत खत्म होती है, लेकिन हम और भी आगे बात करेंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग, यानी आप बातचीत का एंड कर रहे हैं लेकिन एक अच्छे पोलाइट तरीके से, एक अच्छे फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से, क्या कि मैं आपसे आगे मिलने के लिए हमारी जो संभावना है। आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग, अगली मुलाकात के लिए हम तैयार हैं या हम मिलेंगे। श्योर, हैव अ ग्रेट डे। अब बातचीत में जॉन अपने कल्मिनेशन पे है या बातचीत को ये भी एंड कर रहे हैं। मुलाकात आखिरी दौर पे पहुंच चुकी है, बातचीत आखिरी दौर पे पहुंच चुकी है। हैव अ ग्रेट का डे का मतलब ये होता है, या इसको तब यूज किया जाता है जब आप दूसरे से कहना चाहते हैं कि आपके दिन के लिए मेरे लिए शुभकामनाएं, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये तब होता है जब आप आगे के दिन सुबह की तरफ सुबह मिलते हैं या दोपहर में मिलते हैं, क्योंकि शाम को ये नहीं कहते श्योर यू हैव अ ग्रेट डे या हैव अ ग्रेट डे, ये शाम को नहीं कहते हैं, सुबह दोपहर तक कह सकते हैं। और ये आप कहना चाहते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा हो। हैव अ ग्रेट डे, ये कंक्लूजन मतलब बातचीत को जब खत्म कर रहे होंगे तब कहते हैं कि यस हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, इस तरीके की। तो और भी क्या तरीके हो सकते हैं हैव अ ग्रेट डे कहने के? हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन, ये सारे हैव अ प्लेजेंट डे का भी मतलब अच्छा होता है। अमेजिंग डे का भी मतलब यही होता है, हैव एन अमेजिंग डे। आई होप योर डेज गोज वेल, आपका दिन, मैं ये दुआ करता हूं कि आपका दिन अच्छा गुजरे। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे, मैं ये गुजारिश करूंगा ऊपर वाले से कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। तो ये सारे तरीके कहने के हैं कि हैव अ ग्रेट डे। एबी अपनी बात को खत्म करती हैं थैंक यू से, यानी धन्यवाद करके, और ये भी कहती हैं यू टू। तो क्योंकि जॉन ने पूछा हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन शुभ हो, तो अब एबी का ये फर्ज बनता है कि वो धन्यवाद करे और फिर यही धन्यवाद उनको भी दें, क्या ये आपका भी दिन शुभ हो। तो थैंक यू ये हर जगह आप यूज कर सकते हैं, चाहे कोई आपके लिए अच्छा करे, चाहे आपको कोई सामान दे, आपसे अच्छी बात करे, जो भी कोई आपको अच्छी फीलिंग दे किसी भी काम को लेकर, आप थैंक यू जरूर कहेंगे। थैंक यू, सॉरी, ये सब शब्द बहुत यूज होते हैं। थैंक्स अगर आप बोलेंगे तो ये एक इनफॉर्मल तरीका होगा, ये ज़्यादा पोलाइट नहीं है, लेकिन फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट थैंक यू बहुत अच्छा शब्द है धन्यवाद करने का, क्योंकि धन्यवाद आपको हमेशा कहते रहना है। और भी तरीके हैं थैंक यू कहने के, अगर आप लेटर लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो मच अप्रिशिएटेड, मच ऑब्लाइज्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई अप्रिशिएट इट। खास तौर पे अगर इनफॉर्मल तरीका है तो आप अप्रिशिएट इट केवल इतना बोल सकते हैं, अप्रिशिएट इट। या बहुत देखेंगे अमेरिका और कनाडा में लोग थैंक यू की जगह अप्रिशिएट इट ये वाला शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई ओ यू वन, यानी कृतज्ञता जाहिर हो रही है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो ये थैंक यू में चार चांद लगा देती है, उसमें है थैंक यू सो मच और थैंक यू वेरी मच।